अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुर्लुस रेहान के एपिसोड 21 का पहला शानदार ट्रेलर जारी कर दिया, जिसमें रेहान और स्पोर्जा की शादी पर शहीनशाह का हमला और अंद्रयास का फातिमा की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखना और रेहान के तीसरे बेटे मुराद की पैदाइश जैसे वाक़यात दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो ट्रेलर के आगाज़ में हम देखते हैं कि सुल्तान और रेहान महल की राहदारियों में से गुजर रहे होते हैं और उसके बाद वो शहज़ादी स्पोर्टा के साथ अपनी शादी की तकरीब में मौजूद होता है और कबीले के तमाम लोग जश्न मना रहे होते हैं। और इसके अगले मंजर में शहीनशाह और दमीर खान और दुरसुन एक खुफिया मुकाम पर मौजूद होते हैं और एक औरत उनसे मुखातब होकर कहती है, आज स्पोर्चा और रेहान की शादी में हमारे पास रेहान को ख़त्म करने का एक आखिरी मौका है। और शहीनशाह कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे अगले मंजर में हम देखते हैं कि एक बग्गी कबीले में दाखिल होती है और उसके बाद सुल्तान और रेहान अपने घोड़ों पर सवार सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है और स्पोर्चा ने सुर्ख रवायती लिबास पहना होता है और रेहान इसको हाथ पकड़ कर इसको ताकि जन्म ले जा रहा होता है और दीदार खातून इनको छुप कर देख रही होती है और कहती है, तुम्हारा सुकून का वक़्त ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद रेहान कहता है कि जो कोई भी इस शादी को खून की झील में बदलना चाहता है, मैं उसकी खबर बना दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं शहज़ादी स्पोर्चा महल के कमरे की बालकनी में बाहर की जनब देख रही होती है और रेहान इसकी जनब देख रहा होता है। और इसके अगले मंजर में नीलुफ़र खातून अपने हाथ में कुछ अफ़ार लिए कुछ पढ़ रही होती है और उसके चेहरे पर तजस्सुस और एहसास वाज़ा हो रहे होते हैं। और उसके बाद कुछ लम्हात बाद नीलुफ़र खातून और स्पोर्चा खातून आमने सामने मौजूद होती हैं। नीलुफ़र खातून गुस्से के साथ स्पोर्चा से मुखातब होकर कहती है कि तुम मुझे से शादी करना चाहती हो। और स्पोर्चा खातून कहती है, क्योंकि क्या? नीलुफ़र खातून कहती है, क्योंकि तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो। और इससे अगले मंजर में हम देखते हैं हलीमा खातून और दुरसुन एक साथ मौजूद होते हैं और दुरसुन हलीमा से कहता है कि तुम लोग चाहे हमें निकाल दो या मार दो, हम तुमसे ही शादी करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि अंद्रयास ने फातिमा की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखी होती है और जंगल की ओर में से फ्लावियो से फातिमा को बचाने के लिए आ रहा होता है। और अंद्रयास कहता है, वहीं रुक जाओ और अपना हथियार डाल दो। और फातिमा खातून कहती है, नहीं, तुम अपना हथियार नहीं डालोगे। और उसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि रेहान और स्पोर्चा की शादी के बाद वो जा रहे होते हैं कि अचानक इनके सामने शहीनशाह आ जाता है और रेहान को पुकारता है और रेहान इसकी जनब देखता है। और उसके बाद मंजर बदल जाता है। शहीनशाह अपनी जान बचाने के लिए कबीले से भाग रहा होता है और रेहान इसको पीछे से आवाज़ देता है, शहीनशाह। और शहीनशाह पीछे मुड़ कर देखता है। और इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि दीदार खातून अपनी तलवार को बेनियाम किए हुए गोंचा के कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि तुम सब आज मरोगे। ये सुनकर गोंचा खातून अपने पास पड़े हथियार को उठाती है और इसके ऊपर ज़रब लगा देती है और वो नीचे गिर जाती है और कहती है कि मर जाओ। इसके बाद दीदार खातून अपने पास पड़ी तलवार को उठाती है और गोंचा पर हमला कर देती है। और उसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि वही औरत जो दमीर खान और शहीनशाह के पास खड़ी होती है, वो स्पोर्चा के कमरे में दाखिल होती है और स्पोर्चा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो कुछ सवाल का जवाब दिए बगैर, कुछ बोले बगैर स्पोर्चा पर हमला कर देती है और स्पोर्चा गिर जाती है। और वही औरत नीलुफ़र खातून पर भी हमला कर देती है और नीलुफ़र अपना पेट थाम लेती है जैसे उसके शिकम में कोई दर्द हो रहा हो। और उसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं एक औरत अपना एक बच्चा रेहान के हाथों में देखती है और कहती है, आपकी आंखें रोशन हो, एक शहज़ादा पैदा हुआ है। और रेहान उसके करीब जाकर कहता है, आज से तुम्हारा नाम मुराद है। तो ट्रेलर यहीं तक था दोस्तों। कैसा लगा आज का ट्रेलर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।